2023 और 2024 के बजट का ऐलान होता है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लमसम 1.5 घंटे भाषण देती हैं सदन में। और उसके बाद आम आदमी इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर वित्त मंत्री साहिबा ने हमारे लिए क्या दिया है। हमने सोचा कि चलिए आसान भाषा में पहले आपको यह समझाते हैं कि आज जो बजट पेश किया गया है उस बजट के आधार पर कौन सी चीजें महंगी हो जाएंगी और कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि हम सबको पता है कि देखिए आम आदमी जो होता है वो इसी हिसाब से किसी भी चीज को अच्छा या खराब कहता है जब उसको फायदा होता है। कोई भी चीज जो हम आमतौर पर यूज करते हैं या फिर जिसको हमें यूज करना ही है, अगर उसके दाम में कमी आएगी तो आम आदमी खुश हो जाएगा। और इसी के लिहाज से आपको यह समझाना बहुत जरूरी है कि आखिर आज का जो बजट पेश किया गया है उस बजट के हिसाब से कौन सी चीजें महंगी होंगी और कौन सी चीजें सस्ती होंगी। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मोबाइल फोन का। भारत का, बिहार का, पूरे दुनिया का हर आदमी मोबाइल यूज करता है। स्मार्टफोन का जमाना आ गया है और सारे लोग फोन यूज करते ही हैं, उनको काम पड़ता ही है। और भारत में जो आज बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा, इसमें मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे क्योंकि इस पर से कई सारे टैक्स कम कर दिए गए हैं। अब मोबाइल फोन सस्ता हो जाएगा तो आम आदमी बिल्कुल खुश होगा, आप उसको मिडिल क्लास आदमी कह लीजिए। और मोबाइल फोन के बाद आता है एलईडी टीवी। एलईडी टीवी मतलब ये कि जिसका भी घर होता है उसको इच्छा होती है कि उसके घर में टीवी हो। और टीवी को लेकर बजट में बहुत खुशखबरी आई है और खुशखबरी ये है कि आप कम दाम पर, मतलब कि सस्ते दरों पर टीवी खरीद पाएंगे और मोबाइल और टीवी का दाम कम हो जाएगा। अब महंगे की तरफ बढ़ते हैं। महंगाई की तरफ से आप समझ लीजिए कि देखिए एक बार इंदिरा गांधी का एक किस्सा है। इंदिरा गांधी बजट पेश कर रही थी सदन में और उन्होंने पहले माफी मांगा और माफी मांग कर कहा कि देखिए सिगरेट पर हम टैक्स बढ़ा रहे हैं। और सारे लोग मंद मंद मुस्कुराने लगे और आज भी यही हुआ। निर्मला जी ने माफी तो नहीं मांगा लेकिन सिगरेट पर टैक्स बढ़ा दिया है और अब जो सिगरेट है वो महंगा हो जाएगा। सिगरेट के अलावा अगर चांदी की बात की जाए तो जो चांदी है, विदेश से जो चांदी आती है उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। मतलब ये कि जो विदेश से इंपोर्टेड चांदी होता है वो महंगा हो जाएगा। इसके अलावा सोना जो आएगा विदेश से वो भी महंगा हो जाएगा। अब फिर से आते हैं सस्ते की तरफ। अगर सस्ते में आते हैं, देखिए ऑटोमोबाइल में जो इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां आ रही हैं उनका चलन बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि देखिए जो लिथियम बैटरी होती है जिसका सहारा लेकर इलेक्ट्रिक वाहन बनाया जाता है उसकी कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है और उसकी कस्टम ड्यूटी घटाने से इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो सस्ता हो गया है। इसके अलावा हम बात करें तो कैमरे का लेंस सस्ता हो गया है। कई सारे इन्फ्लुएंसर इसको यूज करते हैं, पत्रकार लोग भी यूज करते हैं, जो भी लोग वीडियो बनाते हैं वो कैमरा यूज करते हैं और कैमरे का लेंस आज के बजट के हिसाब से सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम खिलौनों की बात करें तो खिलौनों को भी सस्ता कर दिया गया है। अगर हम साइकिल की बात करें तो साइकिल को भी सस्ता कर दिया गया है। और लिथियम बैटरी तो मैंने आपको बताया ही, लिथियम बैटरी भी अब सस्ती हो गई है। महंगाई में सिगरेट महंगा हो चुका है। विदेश से आने वाला इंपोर्टेड चांदी हो, सोना हो, प्लेटिनम हो, ये सब महंगा हो गया है। विदेश से आने वाला जो भी ज्वेलरी रहेगा वो महंगा हो जाएगा। और सस्ते दाम की बात करें तो सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि मोबाइल और एलईडी टीवी को सरकार ने इस पर से टैक्स कम किया है और अब आम आदमी सस्ते दरों पर मोबाइल या एलईडी टीवी खरीद पाएगा। इसके अलावा आज के बजट में आम आदमी से जुड़ी बहुत सारी चीजें थी। सबसे बड़ी जो चीज थी वो ये थी कि 7 लाख के इनकम पर अब आपको टैक्स नहीं देना होगा। पहले ये स्लैब जो था वो 5 लाख का था, अब इसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। कई ऐसे और बजट में अच्छी बातें हैं जो किसानों के लिए हैं, छोटे जो उद्यम होते हैं उसके लिए हैं। उसके अलावा एमएसएमईज को लेकर बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। एक घोषणा ये हुआ है कि 3 करोड़ तक का जो इनकम है छोटे एमएसएमईज का, उनको लेकर उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। पहले ये इनकम 2 करोड़ था। इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको 15 लाख रुपए के बाद टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन अब इस स्लैब को बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। मिला जुलाकर बजट में कई ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत बेहतर है। और सस्ती महंगी की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मिडिल क्लास आदमी होता है वो यही देखता है कि बजट आने से हमको क्या फायदा हुआ। और फायदे के तौर पर मोबाइल ले लीजिए, एलईडी टीवी ले लीजिए, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लीजिए, इन सब चीजों पर से दाम कम हो जाएंगे क्योंकि इनका टैक्स घटा दिया गया है। बाकी धीरे धीरे आपको हम अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि मोदी सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है देश के लिए उससे किसको फायदा है, किसको नुकसान है, कौन खुश है और कौन दुखी है। धन्यवाद।